साल 2024 मेष राशि के लिए कैसा रहेगा? किन महीनों में हमें क्या परिणाम मिलेंगे? धन, स्वास्थ्य, संतान, भाग्य, परिवार, इन सब की स्थिति कैसी रहेगी और हमें क्या उपाय करने चाहिए? इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको मेष राशि के 2024 के राशिफल पर विस्तार से बताऊंगा। देखेंगे कि सभी प्रमुख ग्रहों की स्थिति आपकी राशि से कैसी रहेगी, उनका परिणाम क्या होगा, धन, भाग्य, संतान, स्वास्थ्य, परिवार, नौकरी, व्यापार, इन सब की स्थिति कैसी रहेगी और उपाय क्या करने चाहिए। 2024 2 + 2 + 4 = 8 अंक ज्योतिष में 8 को शनि का नंबर माना गया। शनि आपकी राशि के स्वामी मंगल के मित्र नहीं है, लेकिन इस वर्ष वह आपकी राशि से 11वें लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको लाभ तो ज़रूर देंगे, इनकम तो ज़रूर बढ़ाएंगे। लेकिन 2025 से आप लोगों के लिए शनि की साढ़े साती भी शुरू होगी, तो साढ़े साती से पहले का यह अंतिम साल है। शनि क्या संदेश दे रहे हैं, साढ़े साथी के लिए क्या तैयारियां करनी चाहिए और जीवन इस वर्ष हमें कैसे चलाना है, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपकी राशि के स्वामी मंगल इस साल 7 राशियों से गोचर करेंगे, जिसमें उनकी एक स्वयं की होगी, एक नीच राशि होगी और एक उच्च राशि भी होगी। तो मिले जुले परिणाम मिलते रहेंगे। आपकी राशि से भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति इस साल महत्वपूर्ण गोचर कर रहे हैं। अभी वह मेष राशि में ही हैं, यानी आपकी राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल तक जब बृहस्पति का गोचर आपकी राशि के ऊपर से हो रहा है, तो वह 3 दृष्टियां रखते हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वें, 7वें, 9वें इन 3 भावों को वह देख रहे हैं। 5वां संतान है, विद्या है, 7वां व्यापार है, विवाह है, 9वां भाग्य, धन और विदेश यात्राएं हैं। तो इन सब बातों में बृहस्पति आपको अच्छा परिणाम दे रहे हैं। तो ज्योतिष कहता है, जब बृहस्पति पहले भाव पर होते हैं तो वह सर्वदा कल्याण करते हैं, लेकिन साथ में यह भी कहता है कि जब गोचर में वह पहले भाव पर आते हैं तो हमें टेस्ट करते हैं, यानी स्टेटस तो बढ़ेगा लेकिन परेशानियां भी बढ़ाएंगे। अब ऐसा क्यों होगा? देखिए, बृहस्पति हमारे गुरु हैं। अगर आपके गुरु आपके घर आए और आप सावधानी में न रहें, डिसिप्लिन में न रहें, मान लीजिए आपके गुरु आपके घर आए हुए हैं और आप अपनी कुर्सी से ऊपर ही न उठें, उनका स्वागत ही नहीं करें, तो आपको गुरु का दोष लगेगा। इसीलिए कहते हैं बृहस्पति गोचर में जब पहले भाव से गुजरते हैं तो हमें टेस्ट करते हैं। तो 30 अप्रैल तक बृहस्पति आपको टेस्ट करते रहेंगे। अगर आपने डिसिप्लिन रखा तो आपको लाभ ज़रूर देंगे। यहाँ एक बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि दोज फॉलोइंग पाथ ऑफ ट्रूथ एंड राइटियसनेस विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स when Jupiter is transiting first house. Those following otherwise will see opportunities slip through. तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अच्छी उपस्थित हों आपके सामने संभावनाएं, उन्हें दोनों हाथों से आपको कैच करना पड़ेगा। 1 मई को बृहस्पति आपकी राशि से दूसरे भाव से, धन भाव से गोचर करेंगे। बृहस्पति दूसरे भाव में हमेशा कल्याण करते हैं, धन की वृद्धि करते हैं। यहाँ से वह अपनी 3 दृष्टियों से छठे, 8वें और 10वें भाव को देखेंगे, तो रोग, शत्रु, ऋण का नाश करेंगे, साधना में मन बढ़ाएंगे और कर्म क्षेत्र में तरक्की लाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो बृहस्पति का गोचर पूरे वर्ष आप लोगों के लिए लगभग अच्छा ही हो रहा है। दूसरे महत्वपूर्ण ग्रह शनि, जो आपके कर्म स्थान और आय भाव के स्वामी बनते हैं, यानी प्रोफेशन और इनकम दोनों को कंट्रोल करते हैं, उनका गोचर इस साल आपकी राशि से 11वें भाव से हो रहा है। 11वां तो इनकम का घर है, तो इनकम के घर से कोई भी ग्रह जब गोचर करता है तो वह इनकम को बढ़ाता है। यहाँ तो शनि अच्छा परिणाम दे रहे हैं, लेकिन शनि का 11वां गोचर कहते हैं सोने के पाए या सोने के पैर से होता है। 4 तरह के पैरों से शनि आते हैं हर राशियों पर, सोना, चांदी, तांबा और लोहा, जिसमें से सोने का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन यह है कि शनि अभी अपनी राशि से गोचर कर रहे हैं, तो अच्छे परिणाम तो उन्हें देने ही हैं। तो इनकम तो आएगी आपके पास ज़रूर, लेकिन रुक रुक कर आएगी। यहाँ से शनि की 3 दृष्टियाँ हैं, यानी शनि यहाँ से
आपकी राशि को देखेंगे, 5वें भाव को देखेंगे और 8वें भाव को देखेंगे। तो शनि जहाँ भी देखते हैं वहाँ कुछ न कुछ तकलीफ और समस्या और टेस्ट ज़रूर करते हैं। तो शनि राशि को देखते हैं तो आलस होता है। बृहस्पति राशि के ऊपर से चल रहे हैं। जैसा मैंने बताया, अगर आप आलस करेंगे तो फिर आप देखेंगे आपको अच्छे परिणाम तो नहीं मिलेंगे, वहीं बहुत सारे मौके आपके सामने आकर निकल जाएंगे। संतान भाव और विद्या भाव को देखेंगे तो इससे आपको कुछ तकलीफ आ सकती है। हाँ, बीमारियों का नाश तो यहाँ शनि भी कर रहे हैं अष्टम भाव पर दृष्टि देकर। तो स्वास्थ्य के लिए यह साल कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला। हालांकि आगे अभी राहु से कुछ समस्याएं आने वाली हैं, वो उन पर जरूर बात करेंगे। तो यहीं राहु पर विचार करते हैं। राहु का गोचर इस पूरे वर्ष आपकी राशि के 12वें भाव से होगा। विदेश है, वाहन है, बाहर का खर्च है, विदेश यात्रा है, सेहत पर खर्च है विशेष तौर पर। यहाँ से राहु अपनी 7वीं दृष्टि से छठे घर को देखते हैं, अपनी 5वीं दृष्टि से वह चौथे घर को देखते हैं और 9वीं दृष्टि से वह 8वें घर को देखते हैं। तो इन घरों को जब देखेंगे तो वह आपको अपने घर से दूर ले जाएंगे। तो जैसा मैंने कहा था, विदेश जाने के लिए तो यह वर्ष विशेष तौर पर अच्छा रहेगा मेष राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि राहु का 12वां गोचर और शनि की राशि पर दृष्टि यह विदेश जाने के लिए अच्छी मानी जाती है। वहीं अगर केतु का विचार करें तो केतु आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। कर्म में अनिश्चितता रहेगी, अचानक सेहत में कुछ समस्या आ सकती है और आपको खर्चे बढ़ेंगे। यहाँ से केतु 12वें घर को, 10वें घर को और दूसरे घर को देखेंगे। तो जैसा मैंने बताया था, काम में अनिश्चितता और खर्च बढ़ाएंगे, इनसे आपको सावधान रहना पड़ेगा। अब नक्षत्रों की बात करते हैं। तो देखिए, गुरु यहाँ पर आपकी राशि से भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे। मृगशिरा में वह अगस्त से लेकर अक्टूबर तक, नवंबर तक लगभग रहेंगे। यह मंगल का नक्षत्र होता है। तो मंगल के नक्षत्र यानी राशि स्वामी के नक्षत्र से जब भाग्य के स्वामी गोचर करेंगे तो विशेष अच्छे परिणाम देंगे। यहाँ यह अच्छी बात आपके पक्ष में होती हुई दिख रही है। शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो स्वयं गुरु का नक्षत्र है उससे गोचर करेंगे और शतभिषा से गोचर करेंगे जो राहु का नक्षत्र है। राहु स्वयं अगर देखा जाए तो राहु अभी रेवती नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और फिर वह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से भी गोचर करेंगे। तो राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है वह शनि के नक्षत्र में जाएंगे और शनि राहु के नक्षत्र में आएंगे। यह 3 अक्टूबर से लेकर लगभग 27 दिसंबर तक रहेगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपको संभल कर रहना पड़ेगा जब शनि राहु एक दूसरे के नक्षत्रों में रहेंगे। केतु हस्त और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो हस्त चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा इनकम के घर के स्वामी हैं। केतु इनकम को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास जरूर करते रहेंगे। आपको उपाय करते रहने चाहिए जो मैं आगे आपको जरूर बताऊंगा। अब कौन से अच्छे महीने होने चाहिए, देखिए मंगल 5 फरवरी तक अपनी उच्च राशि मकर में रहेंगे साल की शुरुआत से ही। तो साल अच्छे नोट पे शुरू हो रहा है। घूमने फिरने के योग आपके बनेंगे, करियर में प्रोग्रेशन आपको जरूर दिखेगा। 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक मंगल मेष राशि में रहेंगे अपनी राशि में, तब भी अच्छा है। 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक गुरु और सूर्य एक साथ रहेंगे। नवम पंचम योग आपका बनेगा, राजयोग है। बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। उस समय सूर्य भी उच्च रहेंगे, यानी संतान, पिता, अधिकारी से सहयोग और संतान का लाभ भी। तो बहुत सारे मेष राशि के लोगों को उस समय संतान लाभ हो सकता है, संतान का जन्म हो सकता है। अच्छी बात है। यहाँ पर 20 अक्टूबर से कर्क राशि में जब हालांकि मंगल रहेंगे तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। यहीं से सावधानियों की बात करेंगे, लेकिन एक विनम्र निवेदन, अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए। अगर इस गोचर से संबंधित आपका कोई सवाल है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने का ज़रूर प्रयास करूँगा। अब सावधानियाँ क्या रखनी चाहिए, देखिए मंगल 23 जनवरी तक अस्त होंगे। अस्तंगतो विरश्मि, ऐसा फल दीपिका ज्योतिष का एक प्राचीन ग्रंथ है, उसमें श्लोक आता है कि जो ग्रह अस्त होता है उसकी रश्मि समाप्त हो जाती है, यानी उसका प्रभाव कम हो जाता है, लस्टर कम हो जाता है, उसका गायब हो जाता है। लस्टर यानी चमक में कमी होती है, उस ग्रह के प्रभाव में भी कमी हो जाती है। वहीं मंगल 20 अक्टूबर से कर्क राशि में रहेंगे अपनी नीच राशि में साल के अंत तक, तो आपको सावधानी रखनी चाहिए। हालांकि अगस्त से नवंबर तक गुरु मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे जो मंगल का है, तो एक तरह से सूक्ष्म रूप से मंगल का नीच भंग राजयोग जरूर बनाएंगे, लेकिन फिर भी साल के अंत में तो आपको सावधानी रखनी ही पड़ेगी। मंगल 7 दिसंबर से वक्री हो रहे हैं। अब
सारावली जो ज्योतिष का प्राचीन ग्रंथ है वह कहता है वक्री ग्रह के बारे में कि क्वचित राज्यम, क्वचित द्रव्यम, क्वचित पूजाम, क्वचित यशम ददाति विहगम विचित्र चेष्टा वीर समन्वितः। यानी वक्री ग्रह कभी तो राज्य देता है, कभी धन देता है, कभी राजा से सम्मान देता है, कभी यश देता है और कभी भटकाता है, लाभहीन कर देता है, चेष्टा से युक्त नहीं करता, यानी आदमी प्रयास ही नहीं करता है। तो इसलिए आपको इन सब बातों से संभल कर रहना चाहिए इस पीरियड्स में। तो अब और क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, 28 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक मंगल पूर्ण नीच होंगे और उनका कोई नीच भंग नहीं होगा। तो यही वो पीरियड होगा जिसमें आपको सबसे अधिक सावधानी रखनी पड़ेगी। गुरु अस्त होंगे 28 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक और वक्री होंगे 9 अक्टूबर से लेकर साल के अंत तक। शनि 17 फरवरी से लेकर 26 मार्च तक अस्त होंगे और 30 जनवरी से लेकर 15 नवंबर तक वक्री होंगे। तो अस्त और वक्री ग्रह के बारे में जो मैंने बताया था वह परिणाम गुरुवार शनि पर भी लागू होंगे। सूर्य ग्रहण आपका होगा 8 अप्रैल और 2 अक्टूबर को और चंद्र ग्रहण होगा 25 मार्च और 18 सितंबर को। तो सूर्य चंद्रमा आपके चौथे और पांचवें घर के मालिक हैं। इस दौरान संतान की समस्या, परिवार में कुछ समस्या और तकलीफें आती रहेंगी। अब ग्रहण से लेकर प्रमुख ग्रह जब वक्री और अस्त होंगे तो उनका क्या परिणाम मिलेगा, इस पर वीडियोस तो मैं अगले साल बनाता ही रहूँगा, उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। लेकिन साल की शुरुआत का वीडियो है तो आपको एक तरह से पूरे साल का ये अंदाज़ा हो गया कि किन महीनों में क्या परिणाम मिलेंगे। अब उपाय क्या करने चाहिए, 9 मुखी रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए, सुंदरकांड हनुमान चालीसा पढ़ते रहना चाहिए, विशेष तौर पर शनिवार को। अगर गुरु और शनि जैसे प्रमुख ग्रह अस्त और वक्री हों तो गुड़, मसूर की दाल का दान करना चाहिए और राहु काल में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अपने भाग्य के स्वामी गुरु को बहुत मजबूत बनाइए। उसके लिए अभी आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे होंगे शुभ और अशुभ गुरु के लक्षण और उनके उपाय। इस वीडियो को भी देख लेंगे तो आपको अपना राशिफल और समझने में मदद मिलेगी और उपायों को भी करने में और आसानी होगी। तो साल 2024 आप सबके लिए बहुत अच्छा हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। हैप्पी न्यू ईयर। ओम नमः शिवाय।